बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा टॉपिक है जी, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है वो क्या होती है। ठीक है, और हमने देखा था कि पावर और ईएमएफ जो है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है, किसी सर्किट में पावर जो है वो मैक्सिमम कब होती है। तो हमने कंसीडर किया था कि एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, सर्किट में से। तो वो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल पे आकर रुकेगा। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से अपना सफर स्टार्ट करता है और नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है, आकर रुकता है, नेगेटिव टर्मिनल पे आकर रुकता है। अच्छा, अब वो एक अलग चीज़ है कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दोबारा जाता है, तो जो बैटरी है उसको एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो चार्ज इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, ठीक है, जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी वोल्ट है। ठीक है, वी वोल्ट है। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस जो होगा, वो पावर का लॉस जो होगा वो कितना होगा, P इज इक्वल टू आई वी होगा। ठीक है, आई वी होगा। जैसे ही ये जो चार्ज है Q, ठीक है, ये पास करेगा इस रेजिस्टेंस में से, तो पावर का लॉस जो कितना होगा वो होगा P इज इक्वल टू आई इंटू वी, आई इंटू वी। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, आई इंटू वी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी की जगह मैं लिख देता हूँ आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो हमें कहता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमारे पास कितना आया, पावर बनी हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर, ठीक है, जब हम बैटरी हमने कनेक्ट की, जिसकी ईएमएफ कितनी थी, ई, जिसकी ईएमएफ जो थी वो कितनी थी, ई। ठीक है जी, ई। जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी वो थी स्मॉल आर। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने अप्लाई की थी वो क्या थी, कैपिटल आर। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना करंट जो है इस सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है, वो हमने पढ़ा था। आई इज इक्वल टू ईएमएफ होगी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास करंट आया था, ये हमारे पास करंट आया था। इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 1। और हमारे पास क्या था जी, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे ये जो आई स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूँ, स्क्वायर को जो है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर को है ओपन किया है। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे
पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 आर स्मॉल आर माइनस 2 आर स्मॉल आर प्लस 2 आर स्मॉल आर। ठीक है जी। अब ये जो है, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस भी किया है 2 आर स्मॉल आर, ठीक है, और उसको मैंने प्लस भी किया है 2 आर माइनस आर, तो ये अगर यहाँ से काट भी दे तो फिर भी यही वाली टर्म जो है हमारे पास बनेगी, ये जो है ये चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 आर स्मॉल आर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ये वाला जो माइनस है ये मैंने उठा के यहाँ पे ले आया, और ये वाला जो 2 आर है प्लस 2 आर स्मॉल आर ये मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 आर ये और 2 आर स्मॉल आर ये, तो ये कितना बना, ये बना 4 आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर इस टर्म को देखें तो ये हमारे पास बनी ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 आर स्मॉल आर, 4 आर स्मॉल आर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पावर आई, ये हमारे पास पावर आई। अब क्या है जी, पावर जो है यहाँ से अगर इस इक्वेशन से हम देखें, अगर इस इक्वेशन से देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस स्मॉल आर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखें, पावर जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम तब होगी जब ये जो डिनोमिनेटर होगा, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर हम इस डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दें तो पावर जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस जो होगी कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, तब जो हमारे पास पावर होगी, पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अगर इक्वल है, तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल है, अगर मैं कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर दूँ, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर के लिए जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आर पुट कर दूँ इस कैपिटल आर की जगह, तो ये जो फैक्टर बनेगा, ये वाला जो फैक्टर है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, प्लस 4 स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बना ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर बनेगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। तो ये क्या होगी, ये होगी मैक्सिमम पावर। ये क्या होगी, ये होगी मैक्सिमम पावर।